आज हम पढ़ेंगे अबाउट पल्सस पैराडॉक्सेस। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस ब्रीफली अबाउट द एनाटॉमी ऑफ हार्ट। दिस इज द राइट एट्रियम। इट इन राइट एट्रियम दो वेन्स ओपन होती हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों ओपन होती है। ये बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है फ्रॉम द बॉडी, इसमें आता है। देन ये ब्लड जाता है इनटू द वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में आया ब्लड। राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा वाया द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी। देन ये वाया पल्मोनरी वेन्स ओपन होगा इनटू लेफ्ट एट्रियम, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा देन इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया ऑर्टा पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गए नॉर्मल कैसे सप्लाई होती है। अब व्हाट इज पल्सस पैराडॉक्सस। अब पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। अ, जैसे ये है, ये हो गई चेस्ट कैविटी। ठीक है। नॉर्मली ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन देयर इज नेगेटिव इंट्रा thoracic प्रेशर, इंट्रा thoracic प्रेशर इन इंस्पिरेशन। उस नेगेटिव इंट्रा thoracic प्रेशर की वजह से जो नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर बनेगा, तो ये वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, आईवीसी एसवीसी, तो ये सारा ब्लड आ जाएगा राइट एट्रिया में। राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड आना बहुत ज़्यादा चालू हो जाएगा, क्योंकि इंट्राथोरैसिक प्रेशर नेगेटिव हो चुका है। तो ब्लड सारा बॉडी से सक करके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अगर राइट वेंट्रिकल में आ गया तो ये थोड़ा सा बल्ज होगा इन ऑल डायरेक्शंस, इधर से भी बल्ज आउट होगा, इधर से भी बल्ज होगा। तो ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो बल्ज होगा इन द इंस्पिरेटरी फेज टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया, देखो ऐसे, और लेफ्ट वेंट्रिकल का कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। और ये तो हो गया पहला रीज़न लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होने का। ठीक है। और सेकंड रीज़न जो है, क्योंकि नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर है तो लंग्स भी डायलेट करेंगी, लंग्स में एसिनाई के साथ उसके अंदर के वैस्कुलेचर भी डायलेट करेंगे। तो एसिनाई के साथ उसका वैस्कुलेचर डायलेट होगा। तो वैस्कुलेचर अगर डायलेट हो जाएगा तो लंग के अंदर ब्लड होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो ब्लड इधर से इधर आ रहा है इन द लेफ्ट एट्रिया वाया द पल्मोनरी वेन्स, वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम आएगा। तो ये सेकंड रीजन हो गया फॉर डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द इंस्पिरेटरी फेज। तो इंस्पिरेशन में नॉर्मली फिजियोलॉजिकली भी हमने देखा कि दो रीजन से इसके अंदर का वॉल्यूम कम हो रहा है ब्लड का। अगर इस ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जो ब्लड वॉल्यूम कम है तो कार्डियक जो टिश्यू की एक्सपेंशन है वो कम हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज वॉल पे इतना स्ट्रेच नहीं बढ़ रहा है, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वाई? क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में इन इंस्पिरेटरी फेज। बट ये जो डिक्रीज होता है ना, ये लेस देन 10 मिलीमीटर एच होता है। मतलब इन अगर इंस्पिरेटरी फेज में और एक्सपिरेटरी जैसे ये है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का है, ये 80 मिलीमीटर, ये 120 मिलीमीटर्स। तो अगर नॉर्मली ये ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा है इन नॉर्मली, अब इंस्पिरेशन हमने करी तो ये नॉर्मली इतना कम हो जाएगा। ठीक है।
फिर इंस्पिरेटरी में वापस बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज होगा ना, ये यूजुअली लेस देन 10 मिलीमीटर एच जी होता है इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। बट अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि ये 10 मिलीमीटर से कम में डिक्रीज हो रहा है। अगर ये एग्जैजरेटेड डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 10 मिलीमीटर एच जी से ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज एग्जैजरेटेड फिजियोलॉजी और नोन एज पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस में ये वर्ड उतना अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये पैराडॉक्सिकल नहीं है, बट इट इज एन इट इज जनरली एन एग्जैजरेटेड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो हमको पेशेंट में क्या दिखेगा कि नॉर्मल, जब पेशेंट का इंस्पिरेटरी फेज है उसमें पल्सेस जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो बहुत कम होने हो जाएगा। मतलब अगर नॉर्मली 120 रह रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो 10 से ज़्यादा करके मान लो 100 आ गया। नॉर्मल अगर नॉर्मल एक्सपिरेटरी फेज में अगर 120/80 है, तो ये नॉर्मल गिर के 100/80 हो सकता है, इससे भी इवन लो। तो वीक पल्स हो जाएगी, वीक पल्स मिलेगी, या पल्स में बी इवन एब्सेंट इन सीवियर केसेस। बट ये नॉर्म परमानेंटली एब्सेंट नहीं होती, परमानेंटली में तो आदमी ही डेड हो जाएगा। ये ओनली एब्सेंट इन इंस्पिरेटरी फेज, इंस्पिरेशन। तो दैट इज नोन एज पल्सस पैराडॉक्सस। तो इसका सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं। क्या था? ब्लड आ रहा है इन नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर हुआ, तो ब्लड सक हो जाएगा इन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल डायलेट करेगा इन ऑल डायरेक्शंस, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम को इधर पुश कर देगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सेकेंडली, सॉरी, सेकेंडली नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से लंग डायलेट करेंगे, लंग के अंदर का वैस्कुलेचर भी डायलेट करेगा, तो इसमें होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी ब्लड की। तो ब्लड इधर कम आएगा, तो इसमें ब्लड कम पहुंचेगा, तो इससे और इसका इसके अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इन दोनों का कंपाउंड इफेक्ट क्या आएगा? इसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कार्डियक टिश्यू की स्ट्रेचिंग कम होगी। स्ट्रेचिंग कम होगी तो कार्डियक कॉन्टैक्ट, इस चैम्बर की कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि वॉल पे स्ट्रेच कम पड़ रहा है। स्ट्रेच कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कम हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज कार्डियक आउटपुट टाइम्स पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है अगर लेस देन 10 मिलीमीटर एच जी कम हो रहा है एज कम्पेयर टू द एक्सपिरेटरी फेज। अगर ये ग्रेटर देन 10 हो रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपिरेटरी फेज, ये एग्जैजरेटेड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, जिसको पल्सस पैराडॉक्सिकस भी बोलते हैं। और ये किस कंडीशन में देख सकता है? ये सबसे पहले एक क्लासिकल कंडीशन है, कार्डियक टेम्पोनेट। इस कंडीशन में दिख सकता है, इसमें एक ट्रायड दिखता है, हाइपोटेंशन का, जेवीपी jugular venous pressure increased, and pulsus paradoxus या muffled heart sounds। सीवियर asthma। कार्डियक टेम्पोनेट इज एसेंशियली पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो हार्ट की स्ट्रेचिंग बाहर को होनी चाहिए थी, इसमें तो बाहर को भी स्ट्रेचिंग हो रही है ना इस चैम्बर की, लेकिन इधर पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, तो स्ट्रेचिंग बाहर को नहीं होगी एसेंशियली। तो जितनी भी स्ट्रेचिंग हो रही है इधर की भी इधर ही हो जाएगी, तो ये एसेंशियली ऐसे हो जाएगा कार्डियक टेम्पोनेट में, तो इसका वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है कार्डियक टेम्पोनेट का, पल्सस पैराडॉक्सस। सीवियर एस्मा में दिख सकता है,